Good afternoon, dear students. Today we will be doing chymotrypsin in our series of bioorganic chemistry part 6. तो chymotrypsin क्या है? ये एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम है. अब हम देखेंगे ये कैसे फंक्शन करती है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है और एंजाइम है, बायो एंजाइम है, तो विद इन द सिस्टम, विद इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म ये किस तरह कौन से टाइप के कंपाउंड्स के ब्रेकअप में, डाइजेशन में हेल्प करती है. सो लेट अस नाउ स्टार्ट विथ दिस इंपॉर्टेंट एंजाइम. chymotrypsin इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक सेरीन प्रोटीएज है. मोर ओवर इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ प्रोटीएजेस. प्रोटीएजेस मतलब वो एंजाइम्स जो प्रोटीन्स का डाइजेशन करती हैं. प्रोटीन्स जो कि अमीनो एसिड से बनी होती हैं, उनको छोटे छोटे भागों में तोड़ती हैं, सिंप्लीफाई करती हैं एंड अल्टीमेटली इससे डाइजेशन होगा. काइमोट्रिप्सिन एंजाइम मतलब एक बायो कैटलिस्ट जो कि सेरीन प्रोटीएज है. अब सेरीन प्रोटीएज से क्या समझते हैं? सेरीन प्रोटीएज इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो ये अमीनो एसिड है सेरीन, ये प्रेजेंट होता है एक्टिव साइट में. यू ऑल नो व्हाट एन एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज. पूरी एंजाइम तो एक्टिव नहीं होती. जिस पॉइंट्स पे एक्टिविटी होती है तो वहां पे जो अमीनो एसिड्स इन्वॉल्व होते हैं वो एक्टिव साइट्स के अमीनो एसिड्स होते हैं. साथ ही में ये एक एंडोपेप्टिडेज है. अब एंडोपेप्टिडेज से क्या समझते हैं? एंडोपेप्टिडेज मतलब एन एंजाइम व्हिच कैटलाइजेस द हाइड्रोलिसिस ऑफ अ पेप्टाइड बॉन्ड, नॉट एट द एंड ऑफ अ पेप्टाइड बॉन्ड बट फ्रॉम बिटवीन. मतलब ये कैटलाइज करती है, हाइड्रोलाइज करती है. तो हाइड्रोलिसिस जो करती है पेप्टाइड बॉन्ड का, वो पेप्टाइड चेन की आखिर में नहीं करेगी. पेप्टाइड चेन जो कि असंख्य अमीनो एसिड से बनी होती है उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ेगी. अब ये एरो से दिखा रखा है. दिस इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ प्रोटीन, मीन्स मेड अप ऑफ अमीनो एसिड. अमीनो एसिड जिसमें लिंकेज होती है कौन सी? क्योंकि अमीन और एसिड मिलते हैं तो पेप्टाइड. अब ये पेप्टाइड लिंकेज को कहां से तोड़ेगी? देखिए एरो दिखा रखा. स्पेसिफिक होती है सिर्फ जहां पे ये लगे होते हैं हमारे एरोमेटिक अमीनो एसिड. तो ये फिनाइल एलेनिन यहां पे से तोड़ देगी तो ये छोटा पार्ट बन जाएगा. अब ये रह गया ये वाला पार्ट. अब इसको तोड़ेगा टायरोसिन से, अगेन एरोमेटिक अमीनो एसिड. अब ये रह जाएगा फिर ये वाला पार्ट इतना बचा हुआ, इसको भी सिंप्लीफाई करेगी. ये ट्रिप्टोफान यहां पर से तोड़ेगी. तो देखिए इतनी लंबी चेन थी, ये उस पॉलीपेप्टाइड का बहुत छोटा हिस्सा है. उसको इसने यहां से तोड़ा, सिंप्लीफाई कर दिया, यहां से तोड़ा, सिंप्लीफाई कर दिया, फिर यहां से तोड़ा. सो काइमोट्रिप्सिन therefore recognizes specific peptide bonds. Why? Because of the active site. Now इस एक्टिव साइट में सिर्फ वही अमीनो एसिड्स टूटते हैं जो कि कैसे होते हैं, उसी कोने से ये पूरी चेन टूटती है जहां की एरोमेटिक अमीनो एसिड. तो इतनी लंबी चेन है. अब इस कोने या इस कोने से नहीं टूटेगी. एंडोपेप्टिडेज है. एक्सो होती तो कोनों से टूटती. अब ये वहां से टूटती है जहां पे क्या लगे हो, बीच बीच में एरोमेटिक अमीनो एसिड, उस हिस्से से टूटती है. मोर ओवर इट इज ऑल्सो इनैंशियो सेलेक्टिव. इनैंशियो सेलेक्टिव होती है, हम देखेंगे क्योंकि इनैंशियो सेलेक्टिव क्यों होता है. क्योंकि जहां पे वो जो साइट बनी होती है उसका इस तरह का खांचा होता है कि वहां पे सिर्फ एरोमेटिक अमीनो एसिड फिट होगा. जैसे ये वाला अमीनो एसिड ये यहां से फिट हुआ तब जाके ये बॉन्ड टूटा. ऐसे ही ये वाला, अब ये टूट गया तो इसके बाद ये रह गया बचा हुआ. अब ये वाला भी जो है ऐसे फिट होगा जहां पे एरोमेटिक अमीनो एसिड है, और उसमें भी एरोमेटिक में भी साइट की स्पेसिफिक होने के साथ इट शुड बी एल. वी ऑल नो दैट अगर इसमें कोई ऐसी चीज डाली जाए जिसमें डी हो अमीनो एसिड तो वो वाली चीज टूटेगी नहीं. दैट इज फिट इज व्हाट? इनैंशियो सेलेक्टिव. स्पेसिफिक भी है और मोर ओवर इनैंशियो
सेलेक्टिव भी है, सारे अमीनो एसिड रेजिड्यूज इसमें नहीं टूटेंगे। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री पर भी ये डिपेंडेंट है। अब एंडोपेप्टिडेज है, स्पेसिफिक है, जो कि स्पेसिफिसिटी क्यों होती है, इसकी एक्टिव साइट में जो पॉकेट प्रेजेंट होती है, पॉकेट जिसमें फिटिंग होगी इसकी, आप पढ़ चुके हैं लॉक एंड की मॉडल, इंड्यूस्ड फिट मॉडल। अब जब ये उधर आ जाएगा फिट, कौन सा वाला कोना, देखिए जो बड़े साइज के जो इस किस्म से होते हैं, जो हाइड्रोफोबिक होते हैं, हाइड्रोफोबिक, यू स्टडीड द क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, दे आर हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। तो ये एरोमेटिक तो पानी में इनकी एफिनिटी नहीं होती है, ये कैसे होंगे हाइड्रोफोबिक। तो उस पॉकेट में जो लगे होते हैं अमीनो एसिड्स, वो भी ऐसे होते हैं, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, वो भी ऐसे नेचर के होते हैं हाइड्रोफोबिक, तो वहां पे ये लगे होंगे। तो देयरफॉर उसी पॉकेट में ये फिट होगा एक्टिव साइट के, और ये फिट होने से उसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस भी आएंगे, यानी कि इंड्यूस्ड फिट जिसको मॉडल बोलते हैं। तो देखिए लॉक एंड की मॉडल एंड इंड्यूस्ड फिट मॉडल, बोथ दीज आर वर्किंग। उस जगह पे फिट हुई उस साइट पे जो हाइड्रोफोबिक है, क्योंकि एंजाइम जो कि खुद अमीनो एसिड से बनी होती है, वो अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जो खुद नेचर में हाइड्रोफोबिक हो। उन्हीं में ये हमारी हाइड्रोलिसिस जिसका होना है प्रोटीन, वो भी फिट होती है, जो हमने खाना खाया है जिसमें प्रोटीन्स हैं, तो वो वाली एंड से फिट होती है, जहाँ की हाइड्रोफोबिक यानी कि अमीनो एसिड्स जो लगे हुए हों वो एरोमेटिक हों, हाइड्रोफोबिक हों, they do not have an affinity for water. Fit is also, as I mentioned earlier, enantioselective. यहाँ पे सिर्फ L amino acids. By the way, if anything is ingested, any foreign particle which has a D amino acid, that will not be fitted. वो फिट ही नहीं हो पाएगा इस स्पेस में, क्योंकि ये स्टीरियो स्पेसिफिक है, एनांशियोसेलेक्टिव है। उसका खांचा इस डिजाइन का होता है कि उसमें डी वाला साइज फिट नहीं होता है, एल वाला फिट होता है। और इसकी जो ये पॉकेट है, ये लाइंड होती है नॉन पोलर अमीनो एसिड। किसकी पॉकेट, ये एंजाइम की। ये एंजाइम क्योंकि खुद अमीनो एसिड से बना होता है, तो ये कैसे अमीनो एसिड होते हैं, ये सारे के सारे अमीनो एसिड जो होते हैं ये नॉन पोलर होते हैं, और उसी पे जिस प्रोटीन का डाइजेशन होना हो वो फिट हो जाती है। नाउ दिस इज लीड्स टू, क्योंकि अगर गलत एनांशियोमर फिट हो, डी एनांशियोमर, वो नहीं, यहाँ पे उस पर कोई एक्शन नहीं होगा, कोई एक्टिविटी नहीं होगी। अब देखिए ये कहाँ बनती है, ये जो है ये पैंक्रियाज में, ये जो एंजाइम है ये पैंक्रियाज में। और कैसे, बाय प्रोटीन बायोसिंथेसिस। प्रोटीन बायोसिंथेसिस से, क्योंकि प्रोटीन्स की बनी होती है एंजाइम्स, अभी तो बायोकैटलिस्ट हैं, लेकिन ये एक्टिव फॉर्म में नहीं होती है, ये काइमोट्रिप्सिनोजेन, दिस इज द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द एंजाइम। एक्टिव फॉर्म में होती तो इस एरिया को ही डाइजेस्ट कर लेती, लेकिन नहीं, इट इज इन द इनएक्टिव फॉर्म। अब ये एक्टिव फॉर्म में कहाँ पे आएगी, जहां पे इसकी जरूरत हो उधर ही एक्टिवेट होगी। वहां पे पीएच और फिजियोलॉजिकल कंडीशंस ऐसे होते हैं, वहीं पे एक्टिवेट हो पाती है। सो दिस काइमोट्रिप्सिनोजेन बाय द एक्शन ऑफ ट्रिप्सिन, अब देखिए उधर पे ट्रिप्सिन प्रेजेंट होता है, अनदर एंजाइम। दिस एक्टिवेट्स काइमोट्रिप्सिनोजेन, हाउ, बाय क्लीविंग पेप्टाइड बॉन्ड्स, क्योंकि ये काइमोट्रिप्सिनोजेन जो एंजाइम है खुद बहुत सारी अमीनो एसिड से बनी होती है, तो उसमें पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन कहाँ पे तोड़ेगा, इस पोजीशन में, आर्जिनिन 15 और आइसोल्यूसिन 16 के बीच का, और तब जाके इससे काइमोट्रिप्सिन बनता है। तो ट्रिप्सिन की प्रेजेंस में एक्टिवेट होती है उस साइट पे, ट्रिप्सिन वहां प्रेजेंट होता है जहां पे इसकी एक्टिविटी रिक्वायर्ड होती है, नॉट इन ऑल प्लेसेस। नाउ काइमोट्रिप्सिन जो कि प्रोटीएज है, कहां से तोड़ती है इस प्रोटीन को, प्रोटीन को ये तोड़ती है, क्लीव करती है फ्रॉम द कार्बोनाइल साइड ऑफ सर्टेन पेप्टाइड बॉन्ड्स, एन वाले नहीं, सी वाले साइड से। कैसे, एट बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि ये बायोकैटलिस्ट है, बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है, और जो बॉडी के अंदर का पीएच है उस फिजियोलॉजिकल पीएच में। मैकेनिज्म क्या होता है जो हम पढ़ते चले आए हैं, जनरल एसिड बेस कैटालिसिस, कोवैलेंट कैटालिसिस, हमने सारे वही केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट लगते हैं, उसी माध्यम से, उसी मैकेनिज्म से काइमोट्रिप्सिन का एक्शन होता है। And the hydrolysis of the peptide bonds takes place adjacent to aromatic amino acid residues like tyrosine, phenylalanine, tryptophan, etc.
तो इस तरह काइमोट्रिप्सिनोजेन जो कि इनएक्टिव फॉर्म है वो ट्रिप्सिन के एक्शन से चेंज होती है इनटू द एक्टिव फॉर्म काइमोट्रिप्सिन। काइमोट्रिप्सिनोजेन किसमें चेंज हुई? काइमोट्रिप्सिन में। कैसे चेंज हुई? ट्रिप्सिन की मदद से। नाउ द प्रोटीएजेस मतलब वो एंजाइम जो प्रोटीन्स को तोड़ती हैं, कैसे इसको तोड़ती है? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मीन्स लाइसिस, टूटना। कैसे? पानी की मदद से। एंड एडिशन ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल। तो उसका देखिए एक छोटा पोर्शन दिखा रखा है, ये हमारा पेप्टाइड बॉन्ड CONH। अब ये कहां से तोड़ेगा? फ्रॉम द सी साइड। ये सी साइड कौन सा वाला? एरोमेटिक अमीनो एसिड का, क्योंकि यही तो खांचे के अंदर फंसेगा। उस खांचे में जहां ये फंसेगा, ये एंजाइम है मान लीजिए इसके नीचे, तो एंजाइम का खांचा भी कैसा बना है? हाइड्रोफोबिक। ये भी कैसा है? हाइड्रोफोबिक। तो इसी कोने से यहाँ पे फिट होगा और फिर सी वाली साइड से, कौन सी सी साइड? फिनाइल एलनिन की हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड की साइड से टूट जाएगा विद द हेल्प ऑफ वाटर। लाइसिस, टूटना विद द हेल्प ऑफ वाटर, हाइड्रोलाइसिस। कौन मदद कर रहा है? दी कैटलिस्ट। कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड ना, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे हो रहा है ये सारा रिएक्शन। कौन सा है वो कैटलिस्ट? बायो कैटलिस्ट। उस बायो कैटलिस्ट का क्या नाम है? काइमोट्रिप्सिन। ये एंजाइम है ये, अ सेरीन प्रोटीएज, क्योंकि इसकी एक्टिव साइट में क्या प्रेजेंट होता है? दिस अमीनो एसिड सेरीन। अब हाइड्रोलिसिस हो गया, ये यहां से टूट गया, तो देखिए क्या बनेगा? RNH टूट गया, एक H आया, RNH2। और यहां क्या बन गया? CO, इसमें से आया OH, तो बन गया COH। अब COH से ज्यादा जो है स्टेबल होता है कार्बोक्सिलेट आयन, तो उसमें से H पॉजिटिव खिंच गया NH2 की तरफ, तो ये बन गया NH3। मतलब हमारे जो है पेप्टाइड बॉन्ड बीच में से टूट गया। एक ये बना कार्बोक्सिलेट आयन और दूसरा ये बन गया, एक अमीन बनी और एक कार्बोक्सिलिक एसिड। और ऑब्वियसली जब ये बनेगा तो कार्बोक्सिलेट ज्यादा स्टेबल होता है, तो H पॉजिटिव निकल गया और अमीन के जो कि बेस है उसमें लग गया, तो NH3 पॉजिटिव। सो our peptide bond has been broken or cleaved. Now, the active site in the catalytic mechanism in serine protease, हम कह रहे हैं ना सेरीन है उसके, ये 3 होते हैं अमीनो एसिड जिनको बोलते हैं कैटालिटिक ट्रायड। ट्रायड मतलब 3, कैटालाइज करने वाले 3 अमीनो एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर, कैटालिटिक ट्रायड। ट्रायड इज अ कोऑर्डिनेटेड स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ 3 अमीनो एसिड्स। आपस में जुड़े हुए होते हैं ये, वैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। कोऑर्डिनेटेड का मतलब एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए जैसे होते हैं। एक ने दूसरे का हाथ पकड़ा, दूसरे अमीनो एसिड ने तीसरे का। हिस्टिडीन ये 57 नंबर का है। ये बताता है कि क्योंकि हिस्टिडीन तो बहुत सारे होंगे उसमें, कौन से नंबर का हिस्टिडीन है जो ये एक्टिव होता है? सेरीन 195, तभी नाम आता है सेरीन प्रोटीएज। और ये है एस्पार्टिक एसिड 102। तो ये 3 बनाते हैं हमारे कैटालिटिक ट्रायड, और ये एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा जुड़े होते हैं, अटैच टू ईच अदर। नाउ काइमोट्रिप्सिन देखिए कितना फास्ट कर देती है रिएक्शन को। कोई हीट थोड़ी है बॉडी के अंदर, बंसन बर्नर थोड़ी है, टेम्परेचर थोड़ी है, प्रेशर थोड़ी है। तो कैसे कैटेलाइज करती है? क्योंकि इसमें ये बायो कैटलिस्ट है, और वही एसिड बेस और कोवैलेंट कैटालिसिस से हम देखेंगे। रिएक्शन को 10 to the power of 9 फैक्टर से ये कैटेलाइज कर दे, इतना फास्ट हो जाता है रिएक्शन, यू कैन वेल इमेजिन। नाउ दिस रिएक्शन हैज 2 स्टेप्स। एक स्टेप होती है इसकी एसाइलेशन फेज और दूसरी डीएसाइलेशन। अभी हम देखेंगे कैसे। एसाइलेशन फेज में जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है CONH वाला, वो टूटता है और एस्टर बन जाता है। ठीक है, एस्टर बिटवीन सबस्ट्रेट एंड एंजाइम। सबस्ट्रेट कौन सा है? सबस्ट्रेट वो प्रोटीन है जो टूट रही है, तो उसके और एंजाइम के बीच में बन जाता है एस्टर। अब डीएसाइलेशन फेज सेकंड, कि यही जो एस्टर बनता है ये हाइड्रोलाइज हो जाता है, यानी कि हमारी एंजाइम रीजेनरेट हो जाती है। हाइड्रोलाइज कैसे होगा? एस्टर CONH बॉन्ड है, हाइड्रोलाइज का मतलब है एक COH बन गया और दूसरा NH2 बन गया। ये दोनों बन गए तो एंजाइम का काम खत्म, क्योंकि एंजाइम ने पेप्टाइड बॉन्ड तोड़ दिया है। And now our enzyme is regenerated. So chymotrypsin catalyzes the reaction rate by a factor of 10 to the power of 9. Reaction has 2 steps, acylation, deacylation. Acylation में जो है पेप्टाइड बॉन्ड वो टूटता है और क्या होता है उससे?
एस्टर बन जाता है। किसके बीच में? सबस्ट्रेट और एंजाइम। और दूसरे में हाइड्रोलिसिस हो जाता है पानी की मदद से, और एंजाइम रीजनरेट हो जाती है और हमको दोनों मिल गए। एक स्टेप में हमें एसिड मिलता है, अमीन मिलता है, दूसरे स्टेप में हमें एसिड मिल जाता है। दोनों पोर्शन मिल जाते हैं फ्रॉम हियर। नाउ दिस इज शोन दिस फेज हाउ। देखिए ये एंजाइम है और ये वाला पार्ट दिखा रखा है यहाँ, एक्टिव पार्ट है सेरीन OH। ये पार्ट सेरीन में ये OH जो है। अब देखिए हमारी ये है एसाइलेशन फेज, ये अमीनो एसिड है हमारा, पेप्टाइड बॉन्ड है सॉरी रादर। सो RCO, यहाँ NHR etc लगा होगा बहुत सारा। अब ये R वो वाला साइट है जो यहाँ पे खांचे में लगेगा। अब ये इसके साथ जुड़ा तो क्या हुआ देखिए, OH जो सेरीन का है एक्टिव साइट में कोवेलेंट कैटालिसिस शुरू हुई। ये ऑक्सीजन ने यहाँ पे कार्बोनाइल के कार्बन के साथ ये इस तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शिफ्ट होगी यहाँ, और इसके साथ ये O जुड़ जाएगा तो हो गई ना, देखिए कोवेलेंट कैटालिसिस। कोवेलेंट बॉन्ड बन गया सेरीन के ऑक्सीजन और कार्बोनाइल के कार्बन के बीच में, मतलब एसाइलेशन हो गया। अब इसके बाद जो सेकेंड फेज होगी एसाइल, ये RCO, दिस इज RCO एसाइल ग्रुप। ये एसाइल ग्रुप किससे जुड़ गया है? एंजाइम के साथ। तो ये एसाइल एंजाइम बन गई। एसाइल कहाँ से, एंजाइम कहाँ से आई? ये एंजाइम के सारा नहीं दिखा रखा है, सिर्फ सेरीन का OH ग्रुप होता है सेरीन में लगा, तो H यहाँ से निकला। अभी हम देखेंगे कैसे। और O जो है नेगेटिव यहाँ पे जुड़ गया, कार्बन पॉजिटिव, क्योंकि ये कार्बोनाइल का कार्बन इधर चला गया, ऑक्सीजन नेगेटिव, यहाँ इलेक्ट्रोमेरिक जैसे शिफ्ट होती है तो इसके ऊपर जुड़ गया है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, कोवैलेंट बॉन्ड बन गया यहाँ। कोवैलेंट अब ये कैटेलाइज कर रही है ना सेरीन, ये तो एंजाइम है तो इसको कैटेलाइज कर रही है। अब ये ऐसे एक कॉम्प्लेक्स बन गया एंजाइम एसाइल कॉम्प्लेक्स, एसाइल RCO ग्रुप हो गई है। अब अगली फेज जो होगी, नेक्स्ट फेज, वो होगी डीएसाइलेशन। ये जो बना है टूट जाएगा, मतलब OH वापस हमें सेरीन मिल गई और ये वापस यहाँ पे हमारा ये जो है पेप्टाइड बॉन्ड ये टूट गया। अभी हम देखेंगे कैसे टूटा। यहाँ आ गया RCOOH और ये जो लगा हुआ है H, यानी कि ये NH जो लगा, ये तो वही दिस इज NHCO पेप्टाइड बॉन्ड, ये NH भी यहाँ से हट निकल गया RNH2 के फॉर्म में। सो टू फेजेस, एसाइलेशन, डीएसाइलेशन। Covalent catalysis, first step acylation forms the acyl enzyme RCONHR है, ये जो X है ये उस पूरे ग्रुप को डिनोट करता है। तो ये एंजाइम का OH है सेरीन, यहाँ लग गया कार्बन पॉजिटिव पे तो बन गई एसाइल एंजाइम। एंजाइम तो है ही साथ में एसाइल ग्रुप। और यहाँ से आप देख रहे हैं जब O लगा तो ये NH यहाँ से निकल गया, NH2 के फॉर्म में निकल जाएगा RNH2 और एसाइल एंजाइम बन जाएगी। सेकेंड फेज में ये भी निकल जाएगा, ये X तो निकल ही गया, H के साथ ये H ले लिया ना, HX, ये निकल गया, RNH2 बन गया। और सेकेंड फेज में क्या होगा, ये हमारा ये बॉन्ड भी टूट जाएगा, मतलब रीजेनरेट हो जाएगा सेरीन, और साथ मतलब एंजाइम मिल जाएगी वापस, और साथ में वो दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड। So free enzyme will be obtained. Now let us see in detail as to how this mechanism operates. Now this is the active site of catalytic triad. Active site aspartate 102 COO दिखा रखा है यहाँ नेगेटिव, aspartic acid से COO नेगेटिव, एक अमीनो एसिड 102, हिस्टिडीन 57, ये वाला बीच वाला हिस्टिडीन 57, और ये है सेरीन 195 नंबर का CH2OH, OH ग्रुप लगा होता है। अब ये काले से जो दिखा रखी है पूरी एंजाइम है, एक हिस्सा दिखा रखा उसका एक्टिव साइट वाला, और ये पूरा जो हिस्सा है ना एक ऐसा हाइड्रोफोबिक, रिपेल्स वाटर, हाइड्रोफोबिक वाला हिस्सा होगा। और यहीं पे हाइड्रोफोबिक पे ही अभी इसके ऊपर देखिए, अभी फोल्ड करके हम दिखाएंगे जिस पॉकेट में ऊपर यहाँ पे हाइड्रोफोबिक पे वो हमारा जो है बैठेगा, ये ग्रुप R1CO ये बैठ जाएगा यहाँ पे। सो लेट अस सी, हाइड्रोफोबिक पॉकेट हेल्प्स टू बाइंड पॉलीपेप्टाइड सबस्ट्रेट, ये पूरा सबस्ट्रेट है ना देखिए यहाँ, तो यहाँ ये फोल्ड करके इधर आ जाएगी। और ये है एक्टिव साइट पे प्रेजेंट कैटालिटिक ट्रायड, सेरीन, हिस्टिडीन, एस्पार्टेट।
Hydrophobic pocket helps to bind polypeptide substrates to be hydrolyzed by attracting hydrophobic phenyl substituent. Phenyl substituent लगा उसको अपनी तरफ को अट्रैक्ट करेगा. एंजाइम का ये कोना मैंने तो इधर नीचे कैटालिटिक ट्रायड वाला दिखा रखा, ऊपर भी ऐसे फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है. दिस ब्रिंग्स द पेप्टाइड बॉन्ड टू बी हाइड्रोलाइज वेरी क्लोज. ऐसे मुड़ करके यहाँ इसकी तरफ तो ये अब पास आ जाएंगे, क्योंकि आपने पढ़ा है ना प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट कैसे होता है. एंजाइम उसको ऐसा ही नहीं करती है. बर्तन में जैसे हम डालते हैं एक क्लोज वेसल में, तो वो पास आते हैं हमारे एक्टिंग रिएजेंट्स. नहीं तो ऐसी टेबल में रिएजेंट्स फैला दें तो कहाँ से, या किसी ओपन वॉच ग्लास में फैला दें तो वो कहाँ से रिएक्ट कर पाएंगे इफ दे आर अवे फ्रॉम ईच अदर. तो दे हैव टू बी ब्रॉट क्लोजर. तो एंजाइम मदद करती है, क्योंकि ये इस पॉकेट में यहाँ फंस जाती है, तो इससे ये सेरीन के भी पास आ जाता है. ये एंजाइम जो है इस तरह फोल्ड होके, तो ये वाला हिस्सा सबस्ट्रेट क्या है, सबस्ट्रेट हमारी प्रोटीन है, इसको तोड़ना है, वो सेरीन के पास आ गया. प्रॉक्सिमिटी तो कोलिजन्स होंगे, तभी रिएक्शन जल्दी होगा. ये हम सब पहले पढ़ चुके हैं इसके मैकेनिज्म पार्ट में कि कैसे उनका रिएक्शन होता है, कैसे मैकेनिज्म होता है, कैसे ऑपरेट करती है हमारी एंजाइम. नाउ हिस्टिडीन कोवैलेंट कैटालिसिस क्या करता है. हिस्टिडीन एक प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा. कहाँ से, सेरीन. अब सेरीन में आप देख रहे हैं OH है. OH में से जैसे ही N ये बेसिक है, नाइट्रोजन बेसिक, इसने H को अपनी तरफ ले लिया. दैट इज हिस्टिडीन इज एक्टिंग एज बेस कैटालिसिस हो गई. H को अपनी तरफ को लिया, H पॉजिटिव को, तो यहां बन गया एल्कोक्साइड आयन O नेगेटिव. एल्कोक्साइड आयन, द सेरीन आयन, क्योंकि सेरीन से बना है, नाउ इज वेरी स्ट्रॉन्ग, a strong nucleophile, nucleus loving. तो इजिली कार्बन का जब इससे शिफ्ट होगी ऑक्सीजन नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करेगा. कैसे क्या बन जाएगा, यहां इधर न्यूक्लियोफाइल यहां आ जाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा बिटवीन सेरीन का एल्कोक्साइड O नेगेटिव एंड कार्बन पॉजिटिव ऑफ द कार्बोनाइल. ये है NH, अमाइड बॉन्ड है ना, इसी को तो तोड़ना है यहां पर से. So let us see now this serine has started the reaction, but not before the catalysis. ये strong nucleophile कैसे बना, क्योंकि हिस्टिडीन यहाँ पे प्रेजेंट था और हिस्टिडीन ने इसमें से H पॉजिटिव लिया, तो ये बन गया O नेगेटिव, a strong nucleophile, and this O negative attacks the carbonyl of the amide CONH bond. So let us see what happens. सबस्ट्रेट से रिएक्ट कर रहा है. अब क्या बनेगा, कार्बोक्सिलेट ऑफ एस्पार्टेट 102 फॉर्म्स अ हाइड्रोजन बॉन्ड विद हिस्टिडीन. अब ये CO नेगेटिव है ना एस्पार्टेट, ये हाइड्रोजन बॉन्ड NH के साथ, तो ये बॉन्ड पूरा इधर को खींच रहा है, ऑक्सीजन नेगेटिव उधर को खींच रहा है. इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन ट्रैप्ड है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑक्सीजन नेगेटिव और नाइट्रोजन के बीच में ट्रैप्ड है. एज अ रिजल्ट ऑफ दैट क्या होगा कि ये मदद करेगा, इसको भी पुल करेगा, तो ये यहाँ क्या N को भी अपनी तरफ. अब देखिए नाइट्रोजन में आप देख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज आ गया. क्यों आ गया नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि नाइट्रोजन में हिस्टिडीन ने इधर अपने इलेक्ट्रॉन पेयर ये दे दिए किसको, हाइड्रोजन को, क्योंकि हाइड्रोजन इसने कहां से निकाला, ये सेरीन के OH में से. तो इसमें और ये पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कौन करता है, पॉजिटिव चार्ज को COO नेगेटिव एस्पार्टेट 102 स्टेबलाइजेस द पॉजिटिव चार्ज ऑन हिस्टिडीन 57. तो इसको स्टेबलाइज करने में मदद कर रहा है. एट द सेम टाइम ये जो CO नेगेटिव बना, अब O नेगेटिव ये देखिए यहाँ पे है ऑक्सी एनायन होल. ऑक्सी एनायन होल एक ऐसा होल है, क्यों कहते हैं, ये भी काले से दिखा रखा है. दिस इज एन एंजाइम, जैसे नीचे है ऐसे ये ऊपर ये भी एंजाइम है. अब ऑक्सी एनायन होल ये ऐसा खांचा सा बना हुआ है जिसमें ऑक्सीजन नेगेटिव जो है कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बना रही है. यहाँ पे प्रेजेंट है ग्लाइसिन 193, उसके NH वाले एंड से HNO नेगेटिव, तो इसके साथ ये बॉन्ड बना ले रहा है. साथ में जो सेरीन है, यहाँ तो हमने इसका OH दिखाया था, H तो अब इधर चला गया हिस्टिडीन के साथ. सेरीन अमीनो एसिड है, इसमें भी NH प्रेजेंट है. तो सेरीन 195 और ग्लाइसिन 193 के NH जो हैं
ये ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं और इस तरह इसको यहाँ रोके रखते हैं, स्टेबलाइज करते हैं इस ऑक्सी एनायन होल में, जो फोल्डेड स्ट्रक्चर है एंजाइम का उसमें। तो इस तरह यहाँ पे ऑक्सी एनायन होल में ये फिट हो गया। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट व्हाट विल हैपन, दिस विल बी स्टेबलाइज्ड। और हमारा क्या बन गया, ये टेट्राहेड्रल आप देख रहे हैं, कार्बन R1 NH R2 and this tetrahedral is being formed। ये O जो है ये कहाँ से आया, कोवैलेंट बॉन्ड O नेगेटिव एल्कोक्साइड आयन, जो कैसे बना, सेरीन से बना। सेरीन का क्योंकि जो O के साथ लगा हुआ H था वो हिस्टिडीन ने अपनी तरफ खींच लिया, तो हिस्टिडीन में पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करा अस्पार्टेट COO नेगेटिव ने। अब जब ये बन गया है इस तरह, histidine 57 deprotonates serine 195, turns it into a strong nucleophile that can attract the substrate। substrate ये है हमारा जो amide linkage वाला प्रोटीन है। Oxyanion hole stabilizes the tetrahedral intermediate by hydrogen bonds linking peptide NH of serine and glycine, serine 195, glycine 193, to the negatively charged oxygen atom. And aspartate 102, this stabilizes the positive charge on histidine। अब देखें इस तरह टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन गया। अब क्या होता है, अब द अमीनो लीविंग ग्रुप इज प्रोटोनेटेड। अब देखिए क्योंकि ये इंटरमीडिएट बन गया है, अब ये O नाइट्रोजन है और यहाँ पे ये जो बना हुआ है हिस्टिडीन पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज होने से क्या होगा, ये कोशिश करेगा पॉजिटिव चार्ज को हटाए। कैसे हटाएगा पॉजिटिव चार्ज को, अपने से वापस H पॉजिटिव दे देगा। जब H पॉजिटिव ये यहाँ को देगा, ये ऑक्सीजन नेगेटिव वापस इधर आ जाएगा, कार्बन की टेट्रावैलेंसी पूरी होने लगेगी, तो ये खिंच करके ये बॉन्ड टूट जाएगा R2NH, और इसको मदद करता है हिस्टिडीन, क्या, H पॉजिटिव देके, यानी कि हिस्टिडीन अब एक्ट करेगा एज एन एसिड। सो लेट अस सी, द अमीनो लीविंग ग्रुप इज प्रोटोनेटेड बाय हिस्टिडीन 57। ये हिस्टिडीन जिसने H को अभी तक रखा था, अब ये H को यहां दे देगा, facilitating the displacement। The leaving group is stabilized और हमारा बन जाएगा ये R2NH2, और साथ में ये एंजाइम रह जाएगी, कौन सी, एसाइल एंजाइम इज फॉर्म्ड। एसाइल R1CO जो हमने शुरू में पढ़ा था, एसाइलेशन डी एसाइलेशन, उसमें ये R1CO किसके साथ बना है, OH था, H तो इधर चला गया, तो इसके साथ बना है, इसीलिए हम इसको कहते हैं सेरीन जो है अब क्या हो गई, एसाइलेटेड। अब आप देख रहे हैं सेरीन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, स्टार्टिंग ही उसने किया था, तभी इसको सेरीन प्रोटीएज कहते हैं। दिस एंजाइम, दिस कैटालिटिक ट्रायड of that, the serine 195 is so reactive and it is helped and facilitated by histidine and aspartate, the catalytic triad। तो अब हमारी कौन सी एंजाइम एसाइलेट हो गई, एंजाइम में कौन सा अमीनो एसिड, सेरीन 195। सेरीन 195 एसाइलेट, एसाइलेशन RCO ग्रुप यहाँ लग गया, R1CO, क्योंकि NH तो टूट गया। तो देखिए अब हमारा क्या होगा इससे, द फर्स्ट प्रोडक्ट हैज बीन फॉर्म्ड, द अमीन कंपोनेंट डिपार्ट्स फ्रॉम द एंजाइम R2NH2। क्यों, क्योंकि जो H इस N ने खींचा था सेरीन से, when it acted as a base, now it is acting as a catalyst, वही H पॉजिटिव इसको दे दिया इसने N को, और यहां से निकल गया R2NH2, अमीन निकल गया। द फर्स्ट प्रोडक्ट हैज बीन मेड, और यहाँ ये सेरीन जो है ये बन गई एसाइलेटेड, ये वाला कोना इसको कहते हैं एसाइलेटेड एंजाइम, सेरीन 195। अब क्या होगा उसके बाद, वाटर जो कि अबंडेंस में प्रेजेंट है, that will act as a nucleophile। अब इसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कैसे बनाएं, कैसे, once again histidine comes into play। histidine now acts as a base। ये H2O को क्या कर लेगा, डीप्रोटोनेट, मतलब बेस की तरह एक्ट करेगा। इसको क्या दे देगा, यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब H को इसमें से H पॉजिटिव के फॉर्म में खींच दिया, तो यहाँ क्या रह गया, OH नेगेटिव। OH नेगेटिव
to form this hydroxyl group. As a result of that, the nucleophilicity of water is increased. H2O था, H पॉजिटिव निकल गया, अब तो इतना स्ट्रॉन्ग यहाँ OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल बन गया. ये OH नेगेटिव अब अटैक करेगा किसके ऊपर? RCO, ये जो एंजाइम है एसाइलेटेड सेरीन वाला कोना, इसके ऊपर अटैक करेगा. This hydroxyl group attaches to carbon from the carboxyl side and destabilizes the acyl intermediate. इसको destabilize क्यों कर देगा? क्योंकि ये यहाँ चला गया, तो अब डबल इसकी टेट्रावैलेंसी पूरी हो गई, तो ये पाई बॉन्ड फिर से ऊपर चला जाएगा, मतलब फिर से ऑक्सीजन होल, और हमारा जो है वो बॉन्ड टूट गया. तो RCOH यहाँ ये बन जाएगा. ठीक है, ये इधर आ जाएगा. As a result of that, oxyanion hole अब deprotonate हो गया by histidine 57. OH ने यहाँ अटैक कर लिया, फिर से क्या बन गया? एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट. अब हिस्टिडीन कैसे एक्ट कर रहा है? हिस्टिडीन नाउ बिकॉज द वाटर मॉलिक्यूल ये यहाँ पे बेस की तरह एक्ट कर रहा है, वाटर मॉलिक्यूल से H पॉजिटिव लिया, OH बन गया, OH नेगेटिव ने कार्बोनाइल के कार्बन पे अटैक करा, और ये फिर से क्रिएट हो गया जैसे पहले हुआ था, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट. नाउ once again histidine will get a positive charge which is stabilized by aspartate COO negative. This positive of histidine, पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? क्योंकि नाइट्रोजन ने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिए. किसको दिए? वाटर के H पॉजिटिव को, जिससे H2O टूट करके H पॉजिटिव इधर आ गया और सिर्फ OH नेगेटिव रह गया. Now attack of hydroxide on this ester linkage of the acyl enzyme, ये acyl enzyme का ester linkage था ना, COO था, COO ester linkage था. अब ये क्या होगा? ester linkage यहाँ से तो टूट गया ना, CO ये और ऊपर चला गया. As a result of that, it generates a second tetrahedral intermediate, और ये O नेगेटिव फिर से ऑक्सीनाइन होल, और ये O नेगेटिव फिर से किससे स्टेबलाइज होगा? बाय ग्लाइसिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद द NH ऑफ ग्लाइसिन 193 एंड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ सेरीन 1 NH ऑफ सेरीन 195, क्योंकि सेरीन में OH है, इसके अलावा NH भी तो है, अमीनो एसिड है, उससे ये जो O नेगेटिव है ये स्टेबलाइज हो रहा है, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट. अब देखें इसमें क्या होता है. अब क्या होगा? फिर से कैटालिसिस होगी, लेकिन अब के कैसे कैटालिसिस होगी कि ये CO नेगेटिव से ये वापस इधर को खींचा. क्यों खींचा? क्योंकि ये O जो है सेरीन का, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ को खींचेगा. जैसे ये खींचेगा कार्बन से, कार्बन खींचेगा लगे हुए O नेगेटिव से. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इसकी वैलेंसी कार्बन की पूरी होने लगेगी, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा जो सेरीन के साथ इसने बनाया है. तो ये बन जाएगा O नेगेटिव. O नेगेटिव जो है वो हिस्टिडीन से H पॉजिटिव खींच लेगी. मतलब अब हिस्टिडीन इज नाउ एक्टिंग अगेन एज एन एसिड. तो देखिए, एक तो कोवैलेंट कैटालिसिस हो रही है, क्योंकि OH जो यहाँ पे बना वाटर से, ये OH इसके साथ कोवैलेंट बॉन्ड ही तो बना रहा, OH नेगेटिव स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल. साथ में एसिड बेस कैटालिसिस बाय मींस ऑफ हिस्टिडीन. एस्पार्टेट 102 is helping in stabilizing this histidine. So as a result of that, what will happen? अब कोलैप्स कर जाएगा हमारा टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट और बन गया हमारा सेकेंड प्रोडक्ट RCOH. ये बन गया, और जो प्रोटॉन है हिस्टिडीन का वो वापस चला जाएगा कहाँ? क्योंकि ये O नेगेटिव नीचे को खींचा, उसने H पॉजिटिव हिस्टिडीन से खींच लिया, तो हमें सेरीन वापस मिल जाएगा. अब यहाँ हिस्टिडीन इज एक्टिंग एज एन एसिड. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस नाउ RCOOH हमारा सेकेंड प्रोडक्ट रिलीज हो गया, और हमको जो है कैटलिस्ट एंजाइम अपनी वापस मिल गई. कैसे? OH सेरीन 195, हिस्टिडीन, अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज कहीं नहीं है, एस्पार्टेट COO नेगेटिव. कैटालिटिक ट्रायड इन द एंजाइम इज बैक एंड इज रेडी टू बी अटैक. क्योंकि एंजाइम है, रिएक्शन होता है, इससे कैटलाइज करती है, फिर ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है, रीजेनरेट हो जाती है. तो ये रीजेनरेट हो गया और अब ये तैयार हो गया अगले
पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ने के लिए इधर, तो बन जाएगा R2NH2, एक H यहाँ आ जाएगा, R1CO OH यहाँ आ जाएगा, दैट इज हाइड्रोलिसिस। कैसे हुई हाइड्रोलिसिस? पर with the help of course, this biocatalyst with the active site having serine 195, histidine 57, aspartate 102, the catalytic triad. अभी हमने कायमोट्रिप्सिन का मैंने यहाँ ब्रीफ में साइकिल बताई है कि कैसे, देखिए ये सबस्ट्रेट है, मतलब वो पूरा हमारा पेप्टाइड बॉन्ड, प्रोटीन का वो पार्ट जिसको टूटना है NH और CO के बीच में से, यहाँ से ये सेरीन है, ये हिस्टिडीन है, एस्पार्टेट है। सेरीन कैसे, इसके ऊपर ऑक्सीजन नेगेटिव यहाँ आ रहा है तो बन जा रहा है टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। ये O नेगेटिव जो है ये ऑक्सीजन आयन होल, जो कि हमारे सेरीन से ग्लाइसिन से स्टेबलाइज हो रहा है, उनके NH के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबलाइज हो रहा है, ग्लाइसिन 193 और सेरीन 195 जो यहाँ पे लगा है। और उसके बाद किस तरह ये R2NH जो है वापस ये एक्ट कर रहा है हिस्टिडीन एज एन एसिड, H पॉजिटिव दे रहा है, तो R2NH2 हमारा पहला प्रोडक्ट जो है वो निकल आया, और यहाँ ये बन गई O के साथ R1COO एस्टर ग्रुप, एसाइल एंजाइम, एंजाइम का सेरीन वाला हिस्सा एसाइलेट हो गया है, RCO लग गया है, एंड दिस विद वाटर will water here, this water again by basic catalysis of histidine, ये H पॉजिटिव निकल गया, OH ने यहाँ कोवैलेंट बॉन्ड बनाया RCO के साथ, तो फिर से टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन गया, एंड इन द नेक्स्ट स्टेप O takes an H from here, this enzyme is regenerated, and at the same time R1COOH, the second product is formed, chymotrypsin. Now I am dealing with this over here, chymotrypsin, the inhibition of enzyme activity. Why? ये बहुत important है from all points of view, especially if we consider the pollution today, है कैसे affect होता है। The binding of an inhibitor, अब देखिए एंजाइम तो एक्शन अपना करती है, लेकिन अगर कोई उसको रोके, वो उसको इनहिबिट करे उसके एक्शन को, तो वो इनहिबिटर है, कैन स्टॉप अ सबस्ट्रेट फ्रॉम एंटरिंग द एंजाइम्स एक्टिव साइट, तो एक्टिव साइट की एक्टिविटी खत्म हो गई क्योंकि वो इनहिबिट हो गई या कम हो गई, तो वो रिएक्शन को कैटेलाइज नहीं करेगा, नॉर्मल प्रोसेसेस डिस्टर्ब हो जाएंगी हमारी बॉडी में, जिससे कि हमारी बॉडी का पूरा मैकेनिज्म, मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा और डिजीज उससे प्रोड्यूस हो जाएगी, वी विल सफर फ्रॉम इन्यूमरेबल डिजीजेस। अब ये जो इनहिबिटर की बाइंडिंग होती है ना, ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों किस्म की यहाँ पर पहले पढ़ चुके हैं। अब हम इसमें इरिवर्सिबल इनहिबिटर जो मैंने पहले बताया है, ये इरिवर्सिबल ऐसे होते हैं जो केमिकली उसको बदल देंगे, कैसे? क्योंकि वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, किसके साथ? एंजाइम के साथ। ऐसे मॉलिक्यूल जो एंजाइम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं उसकी एक्टिविटी को रोक देंगे और वो रिवर्सिबल नहीं होगी वो एक्टिविटी। सो मॉडिफाई की अमीनो एसिड रेजिड्यूज नीडेड फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी, एक्टिव साइट में ही जो हमारे अमीनो एसिड प्रेजेंट है उनकी एक्टिविटी को के साथ अगर बॉन्डिंग कर देंगे तो केमिकल नेचर फर्क हो जाएगा, तो फिर वो एसिड बेस कैटालिसिस कहाँ से होगी? सो डाई आइसोप्रोपाइल फ्लोरोफॉस्फेट, जिसको DFP भी कहते हैं, यह है एक प्रोटीएज इनहिबिटर। प्रोटीएज ऐसी एंजाइम जो प्रोटीन्स के डाइजेशन में मदद करती हैं, प्रोटीन्स के हाइड्रोलिसिस में, प्रोटीन्स को सिंप्लीफाई करके तोड़ने में मदद करती हैं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं काइमोट्रिप्सिन, इसी में इसका एक्शन पढ़ेंगे, जो कि एक एंडोपेप्टिडेज है, जो कि बड़े हमारे पॉलीपेप्टाइड को बीच बीच में से तोड़ता है। उसके साथ क्या होगा, जब ये DFP रिएक्ट करता है तो ये हाइड्रोलाइज कर लेगा फॉस्फोरस फ्लोरीन बॉन्ड को। फॉस्फोरस फ्लोरीन ये हमारी एंजाइम है। देखिए एंजाइम की एक्टिव साइट में क्या प्रेजेंट है? सेरीन प्रोटीएज है ना, काइमोट्रिप्सिन, सेरीन प्रेजेंट है। सेरीन में ये OH, पूरी यू नो द स्ट्रक्चर ऑफ सेरीन, उसमें OH प्रेजेंट होता है, हमने वही वाला एंड दिखाया OH। अब ये OH जो है क्या करेगा, ये है इसमें डाई आइसोप्रोपाइल, एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप ये है, एक आइसोप्रोपाइल CH3 CH3 CH ये है, CH3 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 CH ये है, डाइआइसोप्रोपाइल फ्लोरोफॉस्फेट POO डबल बॉन्ड O, 2 3 4 5 होती है इसकी वैलेंसी, पांचवें में क्या लगा है? फ्लोरीन, डाइआइसोप्रोपाइल फॉस्फेट। अब ये डाइआइसोप्रोपाइल फॉस्फेट जो है, व्हाट विल इट डू?
O के साथ इसने क्या बना दिया, फ्लोरीन तो डिस्प्लेस कर दिया, निकल गया इसमें से H F के फॉर्म में, O नेगेटिव लग गया P के साथ, क्योंकि ये बना ना O नेगेटिव, तो H पॉजिटिव निकला। कैसे निकला, क्योंकि फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट पुल्ड द, यहाँ F नेगेटिव, इट पुल्ड द H पॉजिटिव, तो यहाँ रह गया O नेगेटिव। O नेगेटिव ने फास्फोरस के साथ बॉन्ड बना लिया। अब आप देख रहे हैं ये एंजाइम सेरीन जिसमें OH होता, अब H तो रहा ही नहीं, क्योंकि बहुत ही मजबूत क्या बन गए हैं, ऑक्सीजन फास्फोरस बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, और इसकी एक्टिविटी खत्म। Phosphate residue remains bound to the serine, phosphate residue, in the active site of this enzyme chymotrypsin। आपको मालूम है उसकी एक्टिव साइट में chymotrypsin की सेरीन होता है जिसमें OH प्रेजेंट होता है, तो अब वो क्या हो गया, डीएक्टिवेट। Hence the activity of the enzyme is no longer present। chymotrypsin अब रिएक्ट नहीं करेगा, तो कैसे तोड़ेगा प्रोटीन्स को, कैसे होगा डाइजेशन, वो नहीं होगा, एज ए कॉन्सिक्वेंस कैसे एनर्जी रिलीज होगी, एंड इट इज अ चेन रिएक्शन, our entire body metabolism will be affected। Therefore, a word of caution before we use, इसलिए हमें सावधान होने की जरूरत है इससे पहले कि हम ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड्स यूज करें। See, तभी तो कहते हैं ना, pollution disturbing everything। So that is all for today. We studied the activity of chymotrypsin. Let me sum it up, which is an endopeptidase hydrolyzing the C end of aromatic, those amino acids, those peptide bonds which are attached to aromatic amino acid by fitting in a certain cavity. The cavity is hydrophobic of that enzyme, and in that cavity only these hydrophobic amino acids can fit in by lock and key mechanism, and as a result of that, when oxyanion hole is formed, therefore there is induced fit synthesis, induced fit mechanism, और इससे रिएक्शन आगे बढ़ता है। सेरीन के OH से H निकाल लेता है हिस्टिडीन, तो O नेगेटिव जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। O नेगेटिव का जो हमारा बॉन्ड है CONH, उसके CO के ऊपर अटैक करता है, जिससे एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनता है, और ये इंटरमीडिएट जो है फिर इसमें से RNH2 निकल जाता है, ये टूट जाता है, क्योंकि हिस्टिडीन से इसको यहाँ H पॉजिटिव मिल जाता है। जब ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट कोलैप्स करता है, वो नेगेटिव यहाँ वापस आता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वी गेट एन एसाइल एंजाइम, जो फर्दर हमें क्या देती है, by reacting with water, the second product RCOH, and the water is made into a strong nucleophile again by means of histidine, which at one time acts as an acid, at the other time it is acting as a base, and hence we will get our second product, and this serine O negative will pull this H positive, so the enzyme will be regenerated for further action. So that is all for today. Thank you.